क्या रियल एस्टेट का मार्केट डूबने वाला है? क्या रियल एस्टेट में बहुत तगड़ा वाला रेसिशन आने वाला है? क्या लोगों ने जो पैसा लगाया है वो लोगों का डूब जाएगा? आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का मार्केट तो अब ख़त्म है, और जो जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं, उन लोगों का पैसा डूबने वाला है। तो क्या ये बात सच है? साफ शब्दों में अगर बताऊं तो पूरी तरीके से नहीं। इंडिया में बहुत सी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर कुछ हद तक रिसेशन आया है, कुछ हद तक रियल एस्टेट में डाउनफॉल आया है, लेकिन बहुत सी सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी भी रियल एस्टेट ऊंचाई पर ही जा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है जयपुर। जयपुर में रियल एस्टेट मार्केट आज भी वैसा ही है जैसा आज से 5 या 6 साल पहले था। मतलब कि उसका अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। जयपुर में आज भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको डिसेंट रेट में मिल जाएगी। हाँ, कुछ हद तक दाम बढ़े हैं और उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट का मार्केट डूब गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है वॉर। तो जो ईरान और यूएसए की जो वॉर चल रही है, उसके कारण आप लोगों को सबको पता है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम, ये सब बढ़ गए हैं। और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो चीज़ें अपने आप ही महंगी होने लग जाती है। अब मान लीजिए बिल्डर का जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट पहले आता था, वो ऑब्वियसली अब थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो भी महंगा हो गया है। तो बिल्डर अपना प्रॉफिट तो जोड़ेगा ही ना। अपना कॉस्ट जो उसकी लग रही है, जो ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, वो उसको तो इंक्लूड करेगा ही अपनी प्राइस में। तो जब बिल्डर ऐसा करता है, प्राइस को थोड़ा हाइक करके बताता है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार, ये तो प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा है। और वॉर के कारण कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा रोक कर रखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में हमको कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, तो अपना पैसा बचा कर रखते हैं अपने पास, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जब बिल्डर ने ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाकर आपको रेट बताई और इन्वेस्टर ने अपना पैसा रोक लिया, उस चीज़ को नहीं ख़रीदा, तो मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बिल्कुल कम हो गई। इससे क्या होता है, रेसिशन आ जाता है। इससे क्या होता है, डाउनफॉल आ जाता है। पर भारत में बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बैंक्स हैं वो भी डूब रहे हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हाँ, हमें आगे कुछ क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके कारण लोगों में डर बना हुआ है कि क्या हमारा पैसा बैंक में जो रखा हुआ है वो भी डूब जाएगा क्या। तो इस तरह से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी वॉर होती है, जब भी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आती है जो कि ख़राब है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, हर एक देश पर पड़ता है। ऑब्वियसली भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट लेके आती है टाइम टाइम पर, इंडिया ने जो अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है, अपनी नॉलेज में सुधार किया है और दूसरे देशों से रिश्तों में सुधार किया है, तो उसके कारण एकदम से क्राइसिस नहीं आएगा। और हो सकता है क्राइसिस थोड़ा बहुत टच करके और ख़त्म भी हो जाए। तो इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सारी बातें तो हो गई, तो क्या अब 2026 में किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट में या नहीं करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा आगे बढ़े, आप वेट करने के लिए तैयार हैं कम से कम 5 से 10 साल तक, तो ज़रूर इन्वेस्ट कर दीजिए प्रॉपर्टी में। क्योंकि 2026 में अगर आप कहीं पर लैंड परचेज करते हैं, प्लॉट में निवेश करते हैं, तो आपको 5 से 10 साल बाद उसका मुनाफा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होकर मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जयपुर का मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए सबसे सिक्योर मार्केट कहा जा सकता है। बस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आप ये देखिए कि जो ज़मीन में ले रहा हूँ वो रेरा से अप्रूव्ड है, या वहाँ की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके अलावा बिल्डर की पास हिस्ट्री भी देखिए कि उसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैसे कंप्लीट किए हैं, उसके प्रोजेक्ट किस तरह से बिके हैं। तो ये सब बातें अगर आप चेक करते हैं और फिर निवेश करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही नॉलेज के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे भी आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उन कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।